जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे तो आप अपना कृष्ण। मोबाइल है जो वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो और हाँ पूरा स्क्रीन अभी आ रहा है देखो। अभी आपका पूरा अच्छे से दर्शन हो रहा है। ओके। इसीलिए बोल हरे तो कृष्णा। फॉर दैट रिएक्शन। तो तो मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा प्रभु जी के बारे में। वैसे बहुत से लोग जानते हैं लेकिन कुछ लोग नए हैं, हमें जानना चाहिए वैष्णव के बारे में। तो प्रभु जी did complete his HR in one of the big company working in Indore. And Prabhuji is basically born and brought up in UP, but he's strongly get connected through the। अच्छा हिंदी में बात करते हैं। सूरत जो है, सूरत में जो है बहुत अच्छा कॉन्ग्रेगेशन है। भारत में कुछ ही जगह हैं जहाँ पे विशेष तौर से चौपाटी हुआ, पुणे हुआ, दिल्ली हुआ, और सूरत भी उसमें से एक है जहाँ पर बहुत अच्छे कॉन्ग्रेगेशन प्रीचिंग है। बहुत सारे ग्रुप्स के द्वारा प्रीचिंग होती है लेकिन बहुत अच्छा स्टेबल डिवोटीज हैं। बहुत सारे महाराज लोगों का कृपा संग मिलता है। तो वहाँ से हैं प्रभु जी, और माता जी भी हैं। दोनों लोग बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। और इज ए वेरी बहुत अच्छा उनका सेवा भाव है। साथ साथ में शास्त्र के ऊपर से भी अच्छा पढ़ने का रुझान है, सेवा करने का रुझान है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम आशा करेंगे कि आज भी और आगे भी हमें प्रभु जी के माध्यम से जो है सुनने को मिलेगा, और जिससे कि हम भी अपने जीवन में उसको उतार सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु जी जो हो सकता है बोलते कम है लेकिन ही हिमसेल्फ इज प्रैक्टिसिंग। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, गुडनेस है। आप उनके चेहरे से भी देख सकते हैं। तो प्रार्थना करेंगे कि भगवान ने उनको जो शक्तियां दी हैं उसको वो अच्छे से भगवान की सेवा में लगाएं और आगे बढ़ें। और हम भी साथ साथ में उनके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करें। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो मैं जगत जीवन प्रभु को दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनके चरणों में कोटि कोटि, आप सभी वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जगत जीवन प्रभु एक परमहंस है, स्वान है। अब बोलते हैं स्वान की ये क्वालिटी होती है कि वो पानी और दूध अगर मिक्स हो तो दूध को अलग कर देते हैं। तो ऐसे ही मेरे जैसे कौवे में भी प्रभु जी कुछ क्वालिटी देख करके उसका व्याख्यान करने की कोशिश बता रहे हैं, बट मेरे अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है। क्योंकि लास्ट वीक मैंने एक सेमिनार ज्वाइन किया था हरिनाम चिंतामणि के ऊपर। तो उसमें हमें पता चला कि जब तक वैष्णव और गुरुओं की कृपा नहीं होती तब तक हमारी भक्ति सफल नहीं होती। तो आप सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है कि आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए ताकि मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊँ और अपना जीवन सफल बना बना पाऊँ। और लेकिन मुझे बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे सुनना पसंद है। बट प्रभुपाद जी प्रभु जी ने मुझे एक सेवा का मौका दिया। तो ये जो सेवा का मौका है वो मेरे खुद अपने प्यूरिफिकेशन के लिए यूज कर रहा हूँ। तो और थोड़ा बहुत जो चर्चा करेंगे वो भी मैंने लास्ट 2023 में रामायण के ऊपर एक सूरत में सेमिनार अटेंड किया था। वंशीधारी प्रभु जी, रामलीला प्रभु जी और कुछ भी भक्त थे जिन्होंने मिलकर के ये सेमिनार दिया था रामायण के ऊपर। और अलग अलग सेक्शन में चर्चा करी थी और उन सेक्शन में चर्चा करने के बाद हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं उसके ऊपर। तो वही वही मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि जब पहली बार मैंने ये सेक्शन सुने थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे और बहुत ही सारी शिक्षाएं हमें वहाँ सीखने को मिली थी। तो हरे कृष्णा। इसीलिए तो तो हमें आप बोला कि आप विशेष हैं। इसमें से कौन माई का लाल, माई की लाली है जिसको सुनना पसंद है? एक ही व्यक्ति दिख रहा है जो बोल रहा है कि मुझे सुनना पसंद है बोलने से ज्यादा। ऐसा कोई है दिन में, दुनिया में, जिसको हम सबको बोलना पसंद है? लग रहा है कौन है? हिमांगी राधिका माता जी तो बहुत खुशकिस्मत है, सुनने वाले प्रभु जी मिल गए। है ना, बहुत अच्छा है। वेरी गुड। लेकिन माता जी नहीं सुनाती, माता जी भी सरल हैं, आप सब लोग। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। तो आप लोग ध्यान से और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि बाद में हमने प्लान भी किया है कि हम इस पे क्विज भी करेंगे। और बाद में आज सुखी माता जी भी समय निकाल के सेवा में लगी हुई है, देख देख सकते हैं आप।
भगवान के लिए सुंदर फूल बना रही हैं माला। तो आगे प्रयास करेंगे, माता जी का भी हमें संग मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आशीर्वाद दीजिए माता, ये आप मेरे से पहले माता जी से आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। सी सीनियर देन मी, है ना। माता जी आप आशीर्वाद दीजिए। प्रभु हरे जी, कृष्णा। ऐसे कुछ नहीं था। माता जी इधर ही बैठे थे, हेमांगी राधिका। वो घर चले गए, नहीं तो वो भी यहाँ पर थोड़ा हेल्प कर रहे थे फूल में। तो सेवा है प्रभु जी। सीनियर तो मुझे लगता है आप हैं, और बाकी सारे भक्त कोई है नहीं यहाँ पर सबको एक दूसरे के आशीर्वाद की जरूरत है। ऐसे certainly we need each other's help and prayers. Okay bro, please you can start ना, जितना भी आप कवर देखो कर पाए। और क्योंकि मुझे जितना पता है बंसी डैडी ब्रो से आपने सुना है, बहुत अच्छी सीरीज है। मैंने भी उसको कुछ समय सुना, शायद वही होगा जो भी है। बट आप जल्दीबाजी मत करिएगा, आपको लग रहा है तो आप एक सेक्शन और भी ले सकते हैं। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है प्रभु। लेसन्स महत्वपूर्ण है। हाँ, जितना भी आपको आराम से करिए, लगेगा तो आप बाद में और भी तो वो छः छः क्लासेस हुई थी, तो मैंने आज 2 क्लासों को मिक्स किया, देखते हैं उसमें कितना cover कर पाते हैं। टोटल आगे लगते तो कल जैसे रामनवमी है, आप सभी भक्तों को रामनवमी की शुभकामनाएं। और जब हम रामायण के बारे में बात करते हैं तो रामायण ग्रंथ अपने आप में एक समुद्र की तरह है। और रामायण को एक्सप्लेन करना एक अपने आप में हरकुलियस टास्क है। तो आज जो हम सेक्शन एक रामायण में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस सेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। कल जैसे प्रभु जी ने भरत जी के बारे में बताया था, और इस सेक्शन में हमें भरत जी के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। और जैसे भरत जी ने रामायण में राम जी के एक शुद्ध भक्त का रोल, मतलब एक शुद्ध भक्त थे। और शुद्ध भक्त का क्या कैरेक्टर होता है, वो उनकी क्या चेतना होती है, इस सेक्शन से हम वो समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं स्टार्ट करा था ये सेक्शन कि राम सीता और लक्ष्मण ऑलरेडी वनवास जा चुके हैं। दशरथ जी ने अपना देह त्याग कर दिया है। और दशरथ जी के देह त्याग करने के बाद अयोध्या में एक इमरजेंसी आ गई है। इमरजेंसी, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश के राजा की मृत्यु होने पर उस देश में क्या होता है कि आकस्मिक एक इमरजेंसी आ जाती है। तो उसी टाइम पे जो वशिष्ठ मुनि थे, उन्होंने सुमंत को क्या बना, वहाँ का एक टेम्परेरी राजा बनाते हैं। और वो कुछ सेना के 2-4 दूतों को बुलाते हैं, घुड़सवारों को बुलाते हैं, और उनको आदेश देते हैं कि आपको तुरंत कैकेयी देश जाना चाहिए। जहाँ पे कैकेयी देश में, जैसे आप हम सभी लोगों ने सुना है कि जब दशरथ जी ने अपना देह त्याग किया था और राम लक्ष्मण और सीता को वनवास हुआ था, तो भरत जी अयोध्या में नहीं थे। भरत जी लास्ट 12 साल में अपने नाना और अपने मामा के देश में थे। तो जब वो इमरजेंसी आई तो वशिष्ठ मुनि ने देखा कि ये इमरजेंसी में हमें तुरंत भरत को बुलाना चाहिए। तो उन्होंने घुड़सवारों को और उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप जाके कैकेयी देश में गिरि ब्रजपुर नाम से था, जो उसकी राजधानी थी, जहाँ पे भरत और शत्रुघ्न थे। तो वशिष्ठ मुनि और ये भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप जब वहां पे कैकेयी देश में राजधानी में पहुंच जाएंगे, तो आप किसी को भी राम के वनवास और दशरथ की मृत्यु के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। बस आप इतना बोलेंगे कि वशिष्ठ मुनि ने आपको बुलाया है और बहुत ही ज्यादा अर्जेंट काम है और बहुत जरूरी काम है, जिसके लिए आपको अयोध्या चलना पड़ेगा। तो वहां पे जो घुड़सवार थे, तो रामायण में ऐसा बताया गया है कि अयोध्या से जो था, कैकेय प्रदेश था, उसकी दूरी 8 से 10 दिन, जो एक दो रास्ते थे, जो एक सिटीज से होकर के रास्ता जाता था, उससे 8 से 10 दिन लगते थे। और एक रास्ता था, एक शॉर्ट रास्ता था। तो जो ये घुड़सवार थे वो शॉर्ट रास्ते से गए, बट वो शॉर्ट रास्ता इतना आसान नहीं था। और वो लोग दिन रात चलते रहते थे, और उन लोगों का वो लोग भी बहुत ज्यादा कष्ट में थे। और अयोध्या में जिस प्रकार से एक इमरजेंसी आ गई थी, उस इमरजेंसी को सोच रहे थे। और वो लोग ये सोच रहे थे कि हमें जल्द से जल्द कैकेय प्रदेश जाना है और भरत को लेकर के आना है। तो और जब वो लोग अयोध्या से कैकेय प्रदेश जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रास्ते में बहुत ही सुंदर सिटीज आई, बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट जंगल आए, बहुत ही सुंदर झीलें और नदियां आई। पर उन लोगों ने उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर वो पिकनिक के लिए जाते तो जरूर वो सिटीज देखते। पर उनको एक विशेष काम दिया गया था। तो उन लोगों ने इवन बिना खाए पिए, बिना सोए, दिन रात दिन रात यात्रा करके 4 दिन के अंदर वो लोग क्या होता है, कैकेयी प्रदेश पहुंच जाते हैं। और कैकेय प्रदेश में क्या होता है, भरत रात में सो रहे होते हैं।
तो एक वो सपना देखते हैं, उस सपने में वो देखते हैं कि राजा दशरथ एक पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़े हैं, पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़े हैं और एकदम पागलों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, और पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो भरत ये देखते हैं कि वो उनको बचाने के लिए जैसे ही जाने वाले होते हैं तो चोटी से गिर करके दशरथ गिर जाते हैं, और नीचे गिरने के बाद वो देखते हैं कि दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वो ये भी देखते हैं कि दशरथ जी कुछ एक कटोरे में कुछ किसी प्रकार का तेल लेकर के उसको पी रहे हैं, और एक पिशाचनी जैसी बहुत कुरूप औरत आती है जो दशरथ, वो एक रथ में आती है, उन रथों को जो गधे खींच रहे थे, वो दशरथ जी को एक माला पहनाती है, और माला पहना करके उनके मुंह पे एक सिंदूर लगाती है। और सिंदूर लगाने के बाद में ये सिंदूर लगाना उसी प्रकार से हो जाता है जब किसी व्यक्ति को बलि देने के लिए ले जाते हैं ना, तो बलि देने के लिए ले जाते हैं, तो क्या होता है कि इसी प्रकार से उनके फेस में सिंदूर और माला पहना कर ले जाते हैं। तो जब इतना भयंकर और चारों तरफ से बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो जाता है, आंधी तूफान आने लगता है, तो भरत एकदम भयभीत हो जाते हैं, और वो रात को जग जाते हैं और बहुत सोने का प्रयास करते हैं, और पर वो सो नहीं पाते। फिर वो अयोध्या की तरफ देखते हैं और वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर, कुछ ना कुछ घटना घटित हुई है। तो यहाँ पे हमने दो चीजें अभी डिस्कस करी कि किस प्रकार से घुड़सवार क्या करते हैं कि अ, दिन रात चल करके क्या होते हैं, क्या पहुंचते हैं। तो उससे हमें एक लेसन मिलता है, कह देश पहुंचते हैं 4 दिन के अंदर। तो हमें एक लेसन मिलता है, जब कोई व्यक्ति अपने गोल या एम्बिशन में फोकस करता है तो वो अपने बॉडी के सुख दुखों से को टॉलरेट कर लेता है, और उसको ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। जिस प्रकार से एक डायमंड बनाने के लिए डायमंड को बहुत प्रकार से तराशा जाता है, तब जाकर के वो डायमंड बनता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे घुड़सवारों ने अपना मतलब भूख प्यास को त्याग करके, सेल्फ को छोड़ करके कई कई प्रदेश पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भरत जी ने जब ये सपना देखा सपना देखा तो भरत जी का एक नाम था अप्रमेय, मतलब वो दूसरों के मन के भी जानने वाले थे। और ये सपना देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। मॉर्निंग में जब उनके दोस्त और शत्रुघ्न सब उनसे मिलने के लिए आए, तो वो लोग बहुत दुखी, मतलब वो जब देखे तो बहुत ज्यादा दुखी थे। तो वो भरत को समझाने का प्रयास करते हैं और बोलते हैं, भरत ये तो एक सपना मात्र था, इसमें सच्चाई नहीं है। पर भरत भरत उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते, और वो कुछ ना कुछ अयोध्या की तरफ देख करके सोच रहे होते हैं। तो उस पर फिर उनके दोस्त बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं कि आप अपने इतने ज्यादा निगेटिव निगेटिव थॉट्स लेकर के बैठे हैं, तो आपकी बात को कौन सुनेगा। तो ऐसा हम भी देखते हैं ना कि जब हमारे अंदर कोई ना कोई विचार चल रहे होते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर हमसे बात भी कर रहा होता है तो हमें उनकी बातें सुनाई नहीं देती, हमारे अंदर जो चल रहा है उसी बारे में हम सोच रहे होते हैं। पर भरत भरत वहां पर ये बताते हैं कि ये जो सपना था ना, तो ये सपना ये बहुत ही डरावना सपना था। और वो अयोध्या की तरफ देख करके बोलते हैं कि इस सपने का मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो मेरे पिता की मृत्यु होने वाली है, या तो लक्ष्मण की मृत्यु होने वाली है, या तो मेरी खुद की मृत्यु होने वाली है। पर ये भरत ऐसा बोल रहे थे क्योंकि भरत को पता नहीं था कि जो सपना उन्होंने देखा है, ऑलरेडी अयोध्या के लोगों का दिल टूट चुका है। उनके कितने हजारों लोगों के दिल मतलब जो अयोध्या वासी थे, उनका उनके दिल बिल्कुल टूट चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये घटित हो चुका था। तो उसी बीच में जो घुड़सवार थे, वो दूत थे अयोध्या के, वो पहुंच जाते हैं और भरत जी के नाना जी से मिलते हैं, और नाना जी को वशिष्ठ मुनि का संदेश देते हैं। और भरत कुछ टाइम पे सभा में बुलाया जाता है, तो भरत जाते हैं, और ये बात सुन करके भरत जी और घबरा जाते हैं, और उनको ये लगता है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ हुई है। और वो जाकर के तुरंत जब घुड़सवारों को देखते हैं तो उनसे 3 क्वेश्चन करते हैं। क्या कहते हैं, मेरे पिता कैसे हैं, कौशल्या माँ कैसी हैं, राम जी कैसे हैं, सुमित्रा कैसी हैं, और अपनी माँ के बारे में पूछते हैं। पर जैसा कि इंस्ट्रक्शन मिला हुआ था उनको वशिष्ठ मुनि की तरफ से, तो वो घुड़सवार बोलते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, बोलते सब ठीक है, सब ठीक है। बट जैसे कि मैंने बताया कि उनका एक नाम अप्रमेय था। वो मतलब दूसरों के अंदर की बातों को भी, भरत जी के अंदर एक क्वालिटी थी कि वो दूसरों के अंदर की बातों को भी समझ सकते थे।
तो उन्होंने देखा कि इनकी आंखों में रो रो करके ना पूरा आंखों के नीचे काला पड़ा हुआ है, तो जरूर कोई ना कोई बात है जो वो यहाँ पे नहीं बताना चाहते हैं, वो सीक्रेट होगा जो मुझे बाद में अयोध्या में जाकर के बता गए। तो बहुत सारे, और ये भी समझते हैं कि ये जो जितने सारे गिफ्ट लेकर के आए हैं, उन्हें किसी न किसी विशेष व्यक्ति या तो उनके पिता या तो वशिष्ठ मुनि ने उनके लिए भेजे हैं। तो इसके बाद उनके नाना जी उनको आदेश देते हैं कि आप जाओ, और वो अपने पास बुला करके उनका माथा चूमते हैं और उनके सर पे हाथ फिराते हैं। तो ये वैदिक संस्कृति में ऐसा प्रचलन था कि जो बड़े लोग होते थे वो छोटे लोगों को इसी प्रकार से प्यार दर्शाया करते थे। और वो 2000 स्वर्ण मुद्राएं, 16,000 हाथी घोड़े, बहुत सारे रथ गिफ्ट करते हैं भरत को जाने के लिए। और भरत और शत्रुघ्न तैयार होकर के फिर उन घुड़सवारों के साथ में चल देते हैं। पर घुड़सवार 4 दिन में अयोध्या पहुंचे थे, बट अब भरत और शत्रुघ्न को अयोध्या पहुंचने में 8 दिन लग जाते हैं, क्योंकि वो एक लंबे जो मेन रास्ता था जो सिटी से होकर के जाता था, उन रास्तों से जाते हैं। और क्योंकि उनके पास में संपत्ति भी बहुत थी, और रास्ते में बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे देश भी थे जो इनेमी पक्ष के थे, मतलब जो शत्रु पक्ष के देश थे। तो उन देशों से बचने के लिए वो लोग बहुत सावधानी पूर्वक चल रहे थे। फिर भी भरत भरत के मन में यही विचार चल रहा था कि अयोध्या में क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, और उनकी बस एक ही इच्छा थी कि कितना जल्दी वो अयोध्या पहुंचे, कितने जल्दी वो अयोध्या पहुंचे। तो जब 7 दिन 8 दिन हो जाते हैं, तो 8 दिन की सुबह कौशल प्रदेश पहुंच जाते हैं। तो कौशल प्रदेश के अंदर ही, मतलब ये अयोध्या उसकी राजधानी थी। और कौशल एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था जिसकी एक राजधानी थी अयोध्या। तो भरत भरत जैसे ही कौशल प्रदेश पहुंचते हैं, तो भरत को लगता है कि अब तो हम अपने राज्य में आ गए हैं। तो जितनी भी संपत्ति वगैरह, जितने भी रथ थे, वो शत्रुघ्न को बोलते हैं कि तुम अब इनको लेकर के राजभवन पहुंचो, और मैं जल्दी से अयोध्या पहुंचने का प्रयास करता हूँ। और वो अपने सारथी को बोलते हैं कि थोड़ा रथ तेज चलाओ और ले जाने दो। तो जैसे ही सारथी अयोध्या गेट पर पहुंचते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो देखते हैं कि इतनी सुंदर अयोध्या, और आज भी खंडहर सी पड़ी हुई है बहुत। क्योंकि रामायण में अयोध्या का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है कि वहाँ बहुत सुंदर सुंदर वन थे, अयोध्या को डेली सजाया जाता था बहुत अच्छे पुष्पों से, बहुत अच्छा हाथियों के द्वारा इत्र इत्र डाली जाती थी। ऐसा वर्णन रामायण में मिलता है। पर जैसे ही भरत जैसा छोड़ करके अयोध्या को गए थे, तो वो देखते हैं कि बिल्कुल शुष्क पड़ी हुई है अयोध्या। अयोध्या मतलब ना तो कोई बिल्कुल गेट खुले हुए हैं, ना कोई व्यक्ति दिख रहा है। जहाँ पे बाजारें लगा करती थी, वहां पे कोई व्यापार भी नहीं हो रहा है। तो भरत थोड़ा परेशान हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि ये हुआ क्या है। वो फिर जाकर के मंदिरों में जाते हैं, तो मंदिरों में भी वो देखते हैं कि जो वहाँ के पुजारी लोग थे, वो भगवान की सेवा नहीं कर रहे, भगवान बिना सेवा के बैठे हुए हैं। और बहुत सारे व्यक्ति भरत जी को दूर से प्रणाम करते हैं, पर कोई कुछ बोलता नहीं है। इसलिए भरत जी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या हुआ है। तो भरत जी तुरंत ये सब चीजें देखते हुए, सबसे पहले वो अपने पिता के जहाँ पे पिता का गृह था, पिता के गृह की ओर जाते हैं। और उन गृह में देखते हैं कि वो दोनों गेट बंद हैं, और दोनों गेट में बहुत सारी मिट्टी जम गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत दिनों से कोई सफाई नहीं की गई है। फिर वो जब देखते हैं कि गेट बंद है, तो वो तुरंत अपने माता के पास में जाते हैं। और वो जब कैकेयी के पास में जाते हैं, तो कैकेयी ने जैसे ही देखा कि भरत आ गए, तो बड़ी प्रसन्न हुई है, और एक वो सोने के सिंहासन में बैठी हुई थी। तो यहाँ पे रामायण में ऐसा वर्णन मिलता है कि इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि जैसे कि एक झील है, झील में बहुत सारे कमल हैं, और उन कमलों को बर्फ ने पूरी तरह से ढक लिया है। पर वहां पर एक स्त्री है जिन्होंने आग की गर्मी से अपने को गर्म रखा है। तो बिल्कुल अपोजिट वो देखते हैं कि बाहर का बिल्कुल माहौल अलग है, और कैकेयी का बिल्कुल माहौल अलग था। कैकेयी बहुत प्रसन्न होती हैं, और वो जाकर के भरत से बोलती हैं कि कैकेयी में कैसा है, कैकेयी मेरा मतलब स्वर्ग के जैसा बोलती हैं, जो मेरा महल है वो स्वर्ग है। वहां पे कैसे हैं मेरे पिताजी, और आपके नाना और पापा मामा जी कैसे हैं। तो भरत जी बोलते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर भरत जी बोलते हैं कि पिताजी कहाँ हैं। ये क्वेश्चन सबसे पहले वो बोलते हैं कि हमारे पिता कहाँ हैं। तो वहां पर आंसर कैकेयी कैकेयी वहां पे एक आंसर देती हैं कि जो सभी व्यक्तियों की जो अंतिम गति होती है, उसी आपके पिता उसी गति को, एक श्लोक बोलती हैं संस्कृत में, और बोलती हैं कि आपके पिता भी उसी गति को प्राप्त हो गए हैं। तो भरत भरत के
भरत भरत ये सुन करके भरत का हृदय बिल्कुल क्षीण हो जाता है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा फिलॉसफी बोलती हैं। भगवत गीता में जो हमने सुना है कि आत्मा के बारे में बहुत सारे फिलॉसफी और सांत्वना देने का, मतलब बहुत ज्यादा सांत्वना देने का प्रयास करती हैं। बट वो जो फिलॉसफी यूज की गई थी, वो उससे भरत बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। और वहीं पे हम भगवत गीता में देखते हैं कि जब अर्जुन को भगवान कृष्ण ने वो फिलॉसफी सुनाई थी, तो अर्जुन को बिल्कुल मेडिसिन की तरह काम काम कर रही थी। तो यहाँ पे एक हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये हमारे अंदर एक आर्ट होना चाहिए कि फिलॉसफी को कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि जैसे कोई भक्त को अगर कोई बीमारी हो गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और हम अगर उनसे मिलने के लिए जाते हैं और उनको बोलते हैं कि अरे प्रभु, आप तो शरीर नहीं, आप आत्मा हैं, और आत्मा को कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती है। इस तरह से अगर फिलॉसफी हम देने का प्रयास करेंगे तो भक्त को क्या लगेगा कि भक्त भक्त को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, वो भक्त जानता है कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है, पर फिर भी हमें वहां पे थोड़ा सहानुभूति देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो कैकेयी ने फिलॉसफी बोली, तो वो भरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और भरत बिल्कुल दुखी हो गए। तो इसलिए हमें फिलोसफी का बिल्कुल सही ये आर्ट होनी चाहिए कि किस जगह यूज करना है, किस जगह यूज नहीं करना है। तो ये सुनने के बाद भरत बहुत ज्यादा दुखी हो गए, क्योंकि भरत ने 12 साल से अपने पिता को देखा नहीं था, और वो 12 साल बाद अयोध्या आए थे। तो फिर कि भरत बोलते हैं कि कितने भाग्यशाली मेरे पिता हैं, क्योंकि उनको श्री राम जी उनकी आंखों के सामने रहे होंगे, और उनके सामने उन्होंने अपने प्राण त्यागे होंगे, और राम जी ने उनका क्रियाकर्म किया होगा। कितने 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 महान महान व्यक्ति हैं मेरे पिताजी, जिनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा बोलते हैं भरत जी। तो फिर भरत जी बोलते हैं, अपनी माता से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि माता, कि लास्ट टाइम में पिताजी के मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन थे, लास्ट शब्द क्या थे। तो वहां पे कैकेयी बोलती हैं कि उनका लास्ट तो यही था कि जो लोग राम सीता लक्ष्मण का दर्शन करते हैं, हे राम हे सीता हे लक्ष्मण, उनका जो वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। तो भरत को फिर एक शौक लगता है, भरत एकदम फिर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और वो पूछते हैं सीता मैया से। ऐसा क्यों पूछते हैं? क्योंकि अभी तक भरत को ये पता नहीं था कि राम सीता और लक्ष्मण का वनवास हो चुका है, अभी तक उनको कुछ पता ही नहीं था। तो वो पूछते हैं कि क्यों वहां पे राम और लक्ष्मण सीता नहीं थे क्या, जब हमारे पिताजी की मृत्यु हुई? तो वहां पर कैकेयी उनको आंसर देती हैं कि नहीं, वो तो वनवास जा चुके थे, वनवास जा चुके थे। तो फिर यहाँ पर देखिए हमें करेक्टर पता चलता है कि कितना मतलब उनको ज्ञान था भरत को। तुरंत वो फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मेरे भाई ने ऐसा कौन सा काम किया था? क्या उन्होंने किसी ब्राह्मण को सताया था? क्या किसी उन्होंने पराई स्त्री के साथ कोई गलत व्यवहार किया था, ताकि उनको वनवास दे दिया गया? ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं वहां पर। तो तुरंत फिर जो कैकेयी होती हैं, कैकेयी फिर उनको बताती हैं कि एक्चुअली दशरथ जी से मैंने 2 वरदान मांगे थे। मैंने ये सब तुम्हारे राजा बनने के लिए किया था कि तुम अयोध्या के राजा बन जाओ। तो इसके लिए मैंने उनका 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था, और तुम्हारा राजा बनने का भी वरदान मांगा था। तो ये सुन करके बिल्कुल भरत एकदम अभी तक तो भरत बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, और उस टाइम पे फिर कैकेयी आती हैं और वो बोलती हैं कि चलो, अब तुम इस अयोध्या के राजा बनो, और वशिष्ठ को इंस्ट्रक्ट करो कि तुरंत तुम्हें राजा बनने के लिए क्या करें, तैयारियां करें, और तुम्हारा राजाभिषेक करें। तो अभी तक तो भरत बहुत अच्छे से बात कर रहे थे कैकेयी के, पर अब दूसरा रूप उनका स्टार्ट होता है। जैसे ही कैकेयी उनके पास जाती हैं और उनके ऊपर हाथ रखती हैं, तो हाथ पकड़ करके खींच के ऐसे ऐसे कर देते हैं, और दूर तक कैकेयी मतलब चली जाती है, उनको इतना जोरदार। तो अभी भरत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और भरत अपने गुस्से को यहाँ पर प्रकट करते हैं। और भरत बोलते हैं कि हे माता, आप किस प्रकार से मुझे राजा बनाना चाहती हैं? फिर वो ये बोलते हैं कि जिस प्रकार से बिच्छू का बच्चा अपने माता का पेट फाड़ करके बाहर निकलता है, तो वो किस प्रकार से प्रसन्न हो सकता है। दूसरा वो बोलते हैं कि वो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति होता है, जिस जिस पेड़ में वो बैठ रहा होता है, उसी पेड़ को वो काटता है। तीसरा वो बोलते हैं कि मैं तो उस मछली की तरह हूं
उस मछली की तरह हूँ जिसके प्राण दशरथ जी और राम जी में बसते हैं, और बिना दशरथ और बिना राम जी के मैं कैसे रह सकता हूँ। आपने ऐसा जघन्य पाप कैसे कर दिया। ऐसा पाप करने की वजह से आपको, आपने ये नरकीय पाप किया है, आपको नरक भोगना पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा। और मैं, अब मैंने अभी तक ये जो आपने पाप किया है, अगर मैं ये जहर को अपना लूंगा तो मुझे भी नरक भोजना मतलब भोगना पड़ेगा। तो मैंने अभी तक इस जहर को पिया नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर जो आपके ये पाप करने की इच्छा आपके अंदर आई, और जिसकी वजह से आपने ये नरकीय काम किया, और नरकीय काम करने के बाद आपने मेरे पिता और पिता की मृत्यु और भाई को वनवास भेज दिया। तो भला मैं किस प्रकार से, इतना बड़ा, सब लोग क्या बातें करेंगे मेरे लिए कि इसने अपने पिता की मृत्यु का कारण, मतलब राजा बनने के लिए अपने पिता की मृत्यु का कारण बन गया और अपने भाई को रास्ते से हटा दिया। तो मैं ये अपयश लेकर के मैं कभी जी नहीं सकता हूँ। तो ये शुद्ध भक्तों की चेतना होती है कि उनको एक अवसर भी प्रदान हुआ राजा बनने का, बट वहां पे किस तरह से वो बोलते हैं। फिर फिर वो कैकेयी को बोलते हैं कि कैकेयी को बोलते हैं कि इतना गुस्सा करने के बाद वो कैकेयी को बोलते हैं कि आपने तो ऐसा नारकीय कर्म किया है कि आपको अभी के अभी अयोध्या से बाहर निकाल देना चाहिए, अभी के अभी आपको अयोध्या से बाहर निकाल देना चाहिए। पर मैं आपको इसलिए अयोध्या से बाहर नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि आपको रामचंद्र जी बहुत प्रेम करते थे, और मैं रामचंद्र जी को दुखी नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि इतना गुस्सा होने के बावजूद भी भरत को ये पता है कि भगवान को क्या क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें से हमें एक सीख मिलती है कि हमें गुरु और भगवान के लिए हमारी क्या अकाउंटेबिलिटी रहती है। इतने गुस्से में भी उनको ये याद रहता है, और वो आगे नहीं बोलते, मतलब बाहर नहीं निकालते कैकेयी को। और कैकेयी से वो कुछ और बोलते हैं, कैकेयी को आगे और बोलना स्टार्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि आप तो एक माता हैं। और कैकेयी के दो नाम थे, उनके दो नाम थे, सुमुखी और सुलोचनी। सुमुखी का मतलब था कि जब वो जगती थी तो वो रामचंद्र जी का अपनी आंखें तभी खोलती थी जब वो रामचंद्र जी का फेस देखती थी। और सुलोचनी का मतलब ये होता था कि वो हमेशा रामचंद्र के बारे में ही बातें किया करती थी और उनका गायन किया करती थी। तो भरत बोलते हैं, आपका नाम तो सुमुखी सुलोचनी था, तो आप कैसे कुमुखी और कुलोचनी बन गई। आप तो एक माता हैं, और आपने कौशल्या माता का दर्द दर्द भी नहीं आपने देखा। माता का तो हृदय इतना इतना पवित्र होता है कि वो दूसरों को कभी दुख में नहीं देख सकती हैं। और फिर वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि वशिष्ठ मुनि के पास में एक कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय जब एक रास्ते से देख रही थी तो एक बहुत छोटे उम्र के दो बैल थे, दो बछड़े थे, जिससे एक किसानों ने बहुत ज्यादा काम ले लिया था, जिसकी वजह से वो थक गए थे। तो कामधेनु के आंखों में आंसू आ गए, और आंसू आकर के वो बोलते हैं कि एक जानवर के अंदर, एक जानवर माता के अंदर भी दूसरों को कष्ट देख करके इतना दुख होता है, तो आपने किस प्रकार से कौशल्या महारानी को इतना दुख दुख दे दिया। ऐसा ऐसा बोलते हैं भरत। इतना बोलने के बावजूद में जब वहां पे देखते हैं, और वो बहुत तेजी तेजी से रोना स्टार्ट कर देते हैं। इतना रोने के बावजूद सब लोगों को वहां पता चल जाता है, और सब जितने भी विशिष्ट लोग थे अयोध्या के, वो लोग वहां पे एकत्र हो जाते हैं, और इतने में शत्रुघ्न भी वहां पर आ जाते हैं। तो भरत सबके पास में जाकर और माफने के बाद में सभी से क्षमा क्षमा याचन करते हैं कि मेरी ओर से अगर कोई पाप हुआ है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। और शत्रुघ्न को गले लगा करके वो रोने लगते हैं, और रोने लगते हैं। तो शत्रुघ्न उनको बोलते हैं कि भैया अभी चलते हैं, हम ना कौशल्या माता से मिलकर के आते हैं, वो बहुत ज्यादा दुखी होंगी, और हम उनसे मिलते हैं। तो तो वहां पर कौशल्या माता से मिलने के लिए भरत और शत्रुघ्न जाते हैं, और उनको गले लगा करके तीनों लोग रोने लगते हैं। और रोते रोते कौशल्या को थोड़ा क्रोध आ जाता है, और दोनों को धक्का मार करके दूर कर देती हैं कौशल्या माता। और यहाँ पर देखिए, भरत भक्त भक्त का एक किस प्रकार से टेस्ट होता है, और एक भक्त अपने टेस्ट में किस प्रकार से पास होता है, ये लेसन मिलता है। भरत के बहुत सारे टेस्ट हुए हैं। भरत का सबसे पहला टेस्ट कौशल्या कौशल्या लेती हैं, फिर दूसरे वशिष्ठ मुनि लेते हैं,
तीसरे तीसरे जो निषाद राज थे वो लेते हैं, चौथा भरद्वाज लेते हैं। जब रामचंद्र जी को मिलने के लिए चित्रकूट जाते हैं तो भरत के बहुत बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और इतने शुद्ध भक्त थे भरत की, किस प्रकार से उन टेस्टों को पूरा करते हैं, ये शिक्षा हमें यहाँ से मिलेगी। तो वहां पर कौशल्या ने उनको झटका मार दिया और बोले कि तुम तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, तो तुम ये रोने का नाटक क्यों कर रहे हो मेरे से? तुम ये रोने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम तो अब राजा बनने वाले हो, तुम तो मेरे पास इसलिए आए हो कि तुम मुझे यहाँ पर कैद करके रखोगे तो राम तुम पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। तुम तो राजा बन गए हो, तो मैं तुमसे ये प्रार्थना करती हूँ कि तुम इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लो। राम भी यहीं भी होते तो तुम्हें राजा बनने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करते, ना ही वो तुम पर कभी आक्रमण करेंगे। और मैं तुमसे ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अपने पति का शरीर दे दो, और मैं जंगल चली जाऊंगी, जहां पर मेरा बेटा है मैं उसके पास पास ही चली जाऊंगी। ऐसा बोल करके जो ये बातें कौशल्या बोलती है ना, तो जैसे हृदय में सुई चुभती है, निडल्स चुभती है ना, वैसी भरत को चुभती हैं। और भरत को चुभने के बाद भरत तुरंत खड़े होते हैं, और भरत ये सोचते हैं कि अभी कुछ ना कुछ ऐसे एफर्ट डालने चाहिए जिससे कि मतलब कौशल्या माता को ये विश्वास हो जाए कि इस षड्यंत्र में, और कौशल्या माता ने ये भी बोला कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र में तुम भी मिले होगे। तो वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास हो जाए कि मैं इस षड्यंत्र में शामिल नहीं था। तो वहां पर भरत जी खड़े हो जाते हैं, और वो क्या बोलते हैं, क्या स्टेप लेते हैं, वो वहां पे वाव लेते हैं, और क्या बोलते हैं, तीन वाव लेते हैं कि तीन वाव लेते हैं, और क्या बोलते हैं कि कुछ पापों के बारे में बताते हैं। एक जैसे कि राजा के पाप, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होते हैं, कुछ धार्मिक लोगों के पाप, कुछ सामाजिक लोगों के पाप। तो उन पापों के बारे में बताते हैं, और वो पाप इतने खतरनाक होते हैं कि अगर उनमें से एक व्यक्ति कोई एक भी पाप करता है तो वो मतलब कई जन्मों तक नरक भोगते रहते हैं। तो भरत वहां पर बोलते हैं कि जिस प्रकार से एक राजा एक राजा अपने प्रजा की रक्षा नहीं करता और उनसे टैक्स वसूल करता है, उसका जो पाप लगता है वो मुझे लग जाए। एक राजा बीच युद्ध को छोड़ करके भाग जाए। तीसरा, एक राजा मतलब अपने यहाँ इतनी ज्यादा जो वहाँ के सेवक लोग होते हैं उनसे इतना काम कराता है और उसके बदले में उनको बहुत कम धन देता है। तीसरा, धार्मिक व्यक्ति के बारे में पाप बताते हैं, जो बिना भगवान को भोग लगाए खाते हैं, मैकेनिकल शास्त्र पढ़ते हैं और गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करते, गुरु और वैष्णव की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनका अनादर करते हैं। तो ऐसे 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 पाप। फिर तीसरा, वो सामाजिक व्यक्ति के लिए कि जो पीने वाले पानी को गंदा करते हैं, भिखारी को भिक्षा नहीं देते हैं, गाय की हत्या करते हैं। चौथा, वो गृहस्थ व्यक्ति के लिए वो पाप बताते हैं, चौथे पाप बताते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति अम, किसी पराई स्त्री के साथ में संपर्क में आता है तो उसका जो पाप लगता है। दूसरा, वो बताते हैं कि वो किसी भूखे को खाना नहीं खिलाता, अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, अपने परिवार को चलाने के लिए गलत प्रकार से जो व्यक्ति संपत्ति कमाता है, या तो अपने पुत्रों को छोड़ करके चला जाता है। तो अगर मैं बिल्कुल भी रस मात्र भी अगर मैं इस षड्यंत्र में शामिल हूं तो ये सारे पाप मुझ पे लगे। जब ऐसा बोलते हैं तो कौशल्या माँ को ये मतलब पता लग जाता है कि ये भरत इसमें शामिल नहीं थे। और कौशल्या बोलती हैं कि चंद्रमा की किरणों में से जहर निकल सकता है। दूसरा, वो बोलती हैं कि बर्फ में से अग्नि निकल सकती है। तीसरा, जो जीव जल में रहते हैं वो जीव मतलब जल को छोड़ करके दूसरी जगह शरण ग्रहण कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे ये बोलती हूँ कि भारत के हृदय में कभी राम के प्रति प्रेम कम नहीं हो सकता है। तो ये हेक्टिक दिन देख करके भरत को पहली बार थोड़ा सा संतुष्टि मिली कि एटलीस्ट एक व्यक्ति को तो मैंने यहाँ पर ये कन्विंस कर लिया कि मैं इस षड्यंत्र में शामिल नहीं था। और वो जाकर के उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनके अश्रु से कौशल्या मैया के पूरे पैर मतलब धुल जाते हैं। इतना करने के बाद वहां पर कौशल्या बोलती हैं, ये होता है। कितना टाइम हो गया प्रभु, अभी टाइम बचा है कि नहीं? हाँ, अभी 10 मिनट और टाइम है, तो मैं और कवर करने का प्रयास अरे जल्दी से मजा आ रहा करूंगा। है, अब तो चलते रही। आनंद आ रहा है, अब तो चलते रहिए। इसको इसको मजा आ रहा है ना, लग रहा है कथा चलने दो। तो अच्छा, अब थोड़ा लेकिन थोड़ा कैमरा थोड़ा ऊंचाई पे रखो ना, आपका सुंदर चेहरा
इधर उधर कम हो जाता है, दिखता नहीं है थोड़ा, हाँ सामने चेहरा दिखेगा ना और फोकस होगा। देखो सब ठीक है। लोग बोल रहे हैं, सब लोगों को अच्छा तो आनंद आ रहा है। लग रहा है कि आप ऐसे बोल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है पिक्चराइजेशन चल रहा है, हमें तो ऐसे ही लग रहा है, सामने सामने हो रहा है। थैंक यू। किस किस को लग रहा है, मुझे कुछ भी मजा जब आ मैं रहा है? मजा नहीं आ रहा है कि अरे भैया कोई बोल नहीं रहा है? आ रहा है, देखो सबको मजा आ रहा है। माता जी बोली, मांगी राधिका माता जी मजा नहीं आ रहा है आपको, कुछ बोल नहीं रहे हो? सामने बैठ के सुन रहे हो क्या? कुछ बोल नहीं रही? सुखी माता जी, हिंदू सीता माता जी, देखो सबको आनंद आ रहा है। सुखी माता जी तो सेवा में लगी हैं, इसलिए सुन रही, फिर भी टाइम निकाले। धन्यवाद। सबको अच्छा लग रहा है ना? तो प्रभु जी सुन रही हूँ, बस वो क्या है, बार बार अनम्यूट म्यूट करना पड़ेगा, इसलिए नहीं बोल रही हूँ। मैं नहीं नहीं, सोच रही समझ हूँ गया वो समझ करना। गया। नहीं मेहमांगी है ना, राधिका बोलिए। देख के गई है, पूरी रात बैठ के बनाना पड़ेगा, तब ये कंप्लीट होने वाला सुबह 6 बजे तक। अरे राम जी की सारी कृपा आप ही को मिल जाएगी। अरे प्रभु थोड़ा जी, हम हम लोग भी सबको तो मिलके। आगे कर आगे पाए कर फिर पाए। कौशल्या बोलती हैं, हाँ। उस टाइम तक ये पता नहीं था। तो जो दशरथ जी का शरीर था वो विशेष प्रकार के तेल में डुबो करके रखा गया था। तो वहां पर वशिष्ठ मुनि आते हैं और वो तुरंत भरत को बोलते हैं कि क्योंकि वहां पे राम और लक्ष्मण भी नहीं थे, तो अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं जी का। तो वो बोलते तुरंत भरत और शत्रुघ्न को लेकर के जाते हैं। और उनको विशेष प्रकार, जब दशरथ जी के शरीर को विशेष प्रकार के तेल से बाहर निकाला जाता है और रथ में बिठाया जाता है, उनका जो फेस होता है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत दिखाई पड़ता है। और उनके शरीर से मानो लगता है कि कोई तेज निकल रहा हो। ये देख करके भरत ने 12 साल बाद अपने पिता के दर्शन किए थे, तो वो टूट जाते हैं और बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। और ये देख करके तुरंत वशिष्ठ मुनि वो रथ को आगे ले जाते हैं। ले जाने के बाद में उनका अंतिम क्रिया करती है। तो यहाँ पे एक और लेसन मिलता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम पे जो उनके रिश्तेदार या घर वाले होते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा देहात्म बुद्धि, मतलब बॉडीली कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। तो बॉडी को, तो हमारे वैदिक संस्कृति में एक प्रक्रिया है कि जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है, तो जब हम कहीं पे परिक्रमा करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। पर जब किसी की डेथ हो जाती है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा परिक्रमा करते हैं। उल्टा परिक्रमा करने का मतलब ये होता है कि अब इस व्यक्ति ये व्यक्ति का शरीर, मतलब आत्मा शरीर को छोड़कर जा चुकी है, तो इस व्यक्ति से अभी हमें आसक्ति आसक्ति कम करनी चाहिए। दूसरा ये हमने देखा है कि जब अंतिम क्रियाकर्म करते हैं, तो एक घड़े को लेकर के उल्टा चलते हैं और उसमें पानी भरते हैं। जब एक एक चक एक एक वहां पे परिक्रमा हो जाती है, तो उसको पानी को, मतलब उसको घड़े को फोड़ दिया जाता है। जो उसमें जल भरा होता है, तो वो जल मतलब जीवन को प्रदर्शित करता है कि अभी ये जीवन खत्म हो चुका है, तो अब इसका कोई काम नहीं है। तो पानी को जब 3 चक्कर लगाते हैं, तो उस घड़े को बिना देखे फोड़ करके मतलब वापस गिरा दिया जाता है, तो वो फूट जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी इस शरीर को प्रिजर्व करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे आत्मा जरूर निकल के चली गई है। और अ, हमारी वैदिक संस्कृति में 12 दिन तक जिस घर में कोई मृत्यु होती है, तो उनके घर में विग्रहों की पूजा करने के लिए विग्रहों की पूजा करने के लिए मतलब निर्देश नहीं है या मनाही है। तो विग्रहों की पूजा नहीं की जाती, या विग्रहों की सूतक, सूतक बोल दो उसको। हाँ, सूतक लग सूतक जाता है, बोलते हैं। सूतक। वो ऐसा इसलिए हम्म। होता है क्योंकि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके घर वाले या रिश्तेदार उनके बारे में बहुत मतलब सोचते हैं और बॉडली कॉन्सेप्ट चले जाते हैं। तो हमारे ऐसा एक यहाँ पे एक शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा बॉडली कॉन्सेप्ट में चला जाता है, तो वो उतना ज्यादा अनप्योर हो जाता है। वो इतना ज्यादा अनप्योर हो जाता है, तो जिसकी वजह से, अनप्योर होने की वजह से क्या होता है कि जब अगर वो भगवान की पूजा करेंगे, तो उस टाइम पे वो उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे और भगवान की अच्छी प्रकार से सेवा नहीं करेंगे, जिससे उनको अपराध लगेगा। तो वो तो 13वें दिन 13वीं होती है, 13वीं के बाद में तो इसके लिए हमें बॉडली को, अगर जो व्यक्ति जितना ही ज्यादा बॉडली कॉन्सियसनेस से ऊपर होता है, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा पेवर होता है। तो वहां पर एक ये शिक्षा मिलती है कि 13वीं के बाद हमें उस व्यक्ति के बारे में सोचना नहीं चाहिए, आगे मतलब भूल करके आगे जाना चाहिए और अपने आप को बॉडली कॉन्सेप्ट से निकालना चाहिए। तो फिर 13वीं के बाद जब ये हो जाता है, क्रियाकर्म हो जाता है, और
पहले दिन 13वीं के बाद 13 दिन के बाद जब पहली सभा लगती है तो सभा में मंत्रा मंत्रा का प्रवेश होता है। मंत्रा बहुत सज धज करके सुंदर सुंदर आभूषण पहन करके आती है वहां पर। आने के बाद में वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसको लगता है कि अभी तो भरत का राज्याभिषेक हो जाएगा, राज्याभिषेक हो जाएगा। और ये सूचना जैसे ही शत्रुघ्न को बोलती है कि वो मंत्रा आई है, तो तो शत्रुघ्न बहुत ही क्रोधित होते हैं और वो भरत को बताते हैं कि मंत्रा आ गई है, और जाकर के बाल पकड़ के खींचते हैं मंत्रा को और खूब उसकी पिटाई लगाते हैं। तो जितना भी उसने मेकअप किया हुआ था, आभूषण पहने हुए थे, वो सारा खराब हो जाता है मंत्रा का। और उस टाइम पे लेकिन भरत फिर से बोलते हैं और मतलब वहां पे जो शत्रुघ्न थे, शत्रुघ्न की ऐसी इच्छा थी कि वो क्या करें, उसको मार ही डालें या तो उनको उसको जेल पे डाल दें या बाहर निकाल दें। पर वहां पे भरत बोलते हैं कि नहीं, राम तो मंथरा से भी बहुत प्रेम करते थे, राम जी को वो ये पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पर फिर करेक्टर बदलता है भरत जी कि इतना गुस्से में किसी व्यक्ति के प्रति इतना गुस्सा होने के वजह, जिन्होंने इतना गलत ऐसा नरकीय काम किया था, वो करने के बावजूद भी क्या होता है कि क्षमा कर देते हैं। क्षमा करने के बाद में बोल, और उनको ये रहता है कि भगवान को क्या पसंद आएगा और क्या, कि उनको क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा, ये कॉन्सियसनेस में वो फिर छोड़ देते हैं। तो इसके बाद में रात हो जाती है तो भरत जी अपने सोने के लिए चले जाते हैं। अब वशिष्ठ मुनि भरत का टेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं। वशिष्ठ मुनि को लगता है कि भरत के अंदर कहीं छोटी सी इच्छा तो नहीं है राजा बनने की। तो बोला जाता है कि जब राजा को जगाया जाता था तो उस टाइम पे अलार्म तो नहीं होते थे, तो विशेष प्रकार के यंत्र होते थे। विशेष प्रकार के यंत्रों को बजा करके राजा को जगाया जाता था, धीरे धीरे बजा करके फिर तेज किया जाता था। तो जब सुबह हुई तो वशिष्ठ मुनि ने ऐसा आदेश दिया कि भरत को बिल्कुल राजा की तरह ही जगाया जाए, क्योंकि जब व्यक्ति सो करके उठता है तो उसके अंदर की जितनी भी इच्छा होती है वो जरूर प्रदर्शित होती हैं। तो जब वो यंत्र बजाए गए तो भरत भरत जब जगे तो भरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। भरत चिल्ला करके बोले कि इनको बंद करो, ये तो राजा के लिए हैं और मैं यहाँ का राजा नहीं हूँ, ये तो रामचंद्र जी जब आएंगे तब आप बजाइएगा, ऐसा बोलते हैं। रामचंद्र जी आएंगे। और भरत जब कैकेयी से झगड़ रहे थे तो अब उन्होंने ये बोला था ना कि आपने मुझे राजा बनाने के लिए ये सब किया है, तो मैं अब बिल्कुल इसका रिवर्स करूंगा और मैं खुद जंगल में 14 साल तक पाप करूंगा, क्योंकि अभी मेरा एक पाप है कि क्योंकि मैंने आपकी कोख से पैदा हुआ हूं, तो मैं 14 साल का वो पाप को मिटाने के लिए मैं तपस्या करूंगा और मैं जंगल में 14 साल मैं खुद वनवास काटूंगा और रामचंद्र जी को मैं यहाँ पे अयोध्या लेकर के आऊंगा और उनको राजा बनाऊंगा। तो यहाँ पे एक और कर्म का नियम हमें देखने को मिलता है कि देखिए किस प्रकार से कैकेयी ने रामचंद्र जी को कष्ट में डालने का प्रयास किया। और वो जब दशरथ जी को उसको भवन में रो रो करके दशरथ जी को परेशान किया, अभी उनके पुत्र ने ही उनको कष्ट में डाल दिया। तो ये कर्म का नियम होता है कि जब हम दूसरे के लिए कुछ गलत करते हैं तो वही गलत कर्म हमारे ऊपर भी आ जाता है। तो फिर जब वो जगते हैं तो वशिष्ठ मुनि को ये बहुत खुशी होती है कि जो उन्होंने बचपन में इनको शिक्षाएं दी थी, आज भी वैसा ही प्रेम भरत के अंदर रामचंद्र जी के लिए है। और फिर वशिष्ठ मुनि फिर दूसरा टेस्ट लेते हैं और सभा में जब जाते हैं भरत और शत्रुघ्न, तो भरत को प्रयास करते हैं, भरत को समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो अयोध्या में अभी ये सौभाग्य की बात है कि रामचंद्र जी नहीं थे, और कोई राजा ना होने की वजह से अभी तक तो पूरी तरह से अयोध्या सुरक्षित है। पर ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता क्योंकि दुश्मन राज्य भी हम पर नजर गड़ाए बैठे हैं और कभी ना कभी कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है और आपको राजा बनना चाहिए। और वहां पर 5 तर्क देते हैं, 5 तर्क देते हैं। और क्या बोलते हैं कि, एक सेकंड मैं बताता हूँ, 5 तर्क देते हैं जिससे कि उनको राजा बनना चाहिए। वो क्या बोलते हैं कि अगर एक वैश्य, वहां पे वशिष्ठ मुनि भरत से ये बोलते हैं कि अगर कोई वैश्य दान नहीं देता, लोगों की मदद नहीं करता, तो वो दया किस काम की। फिर एक बोलते हैं एक शूद्र अगर उसके अंदर कोई क्वालिटी है तो अगर वो उस पर गर्व करता है तो वो तो बड़ी मतलब ये गलत है। फिर बोलते हैं एक शिष्य गुरु की अवज्ञा करता है
तो वो उसके डूब मरना चाहिए। एक त्यागी पुरुष तपस्या न करके इंद्रिय भोग करता है, तो ये गलत है। उससे भी ज्यादा गलत है कि एक राज का राजा ना होना। तो अभी तो आपके पिता पिता ने भी आपको आदेश दिया है, रामचंद्र जी की भी यही इच्छा है कि आपको राजा बनना चाहिए और आपको ये राज स्वीकार कर लेना चाहिए। और वो भागवतम में एक पुरु पुरु थे ना प्रभु, जिनके बेटे ने जिन्होंने अपनी जवानी अपने पिता को पूरी दे दी थी, पुरु पुरु का एग्जाम्पल आता है। तो पुरु का एग्जाम्पल भी देते हैं वशिष्ठ मुनि कि देखो पुरु पुरु ने भी अपने पिता का आदेश मान करके उन्हें उनका राज ग्रहण किया था, तो आपको भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा सुन करके भरत मतलब बहुत ज्यादा एजिटेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनको बुरा लगता है। बुरा लगने के बाद में बहुत कष्ट होता है और मन ही मन वो मतलब गुस्सा भी आता है। और गुस्सा आने के बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद कर लेने के बाद वो रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं, माफी मांगते हैं कि आज ये क्या हो रहा है। और तब जाकर के उनको थोड़ी शांति मिलती है। तो मन ही मन सोचते हैं कि मैंने अभी थोड़ा राम जी का स्मरण किया तो मुझे किस प्रकार से शांति मिली। अगर रामचंद्र जी यहाँ पर आ जाएं तो ये जो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। और फिर वो अपने तर्क 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 देते हैं, और वो इतने 5 ऐसे तर्क देते हैं जिससे वशिष्ठ मुनि एकदम शांत हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछ मतलब बार बार क्वेश्चन पूछता है, और उसका आंसर जान कर करके अगर उसे फॉलो नहीं करता तो वो यूजलेस है। फिर दूसरा, जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, वो कितना भी मंत्र करे वो यूजलेस है। कोई व्यक्ति मरा हुआ हुआ है, चाहे उसको कितना भी आप सजा दें या उसके पास कितनी भी संपत्ति है, वो यूजलेस है। वैसे मैं राम के बिना यूजलेस हूं। ये अयोध्या राम की संपत्ति है और मैं भी एक राम की संपत्ति हूं। तो एक संपत्ति भला दूसरी संपत्ति पे किस प्रकार से राज कर सकती है। और फिर फिर वो बोलते हैं कि आप ये बताइए कि मैं जो राज करने का राज जो व्यक्ति राजा बनना चाहिए वो बहुत ही पुण्यशाली होना चाहिए, बहुत ही प्रतापी होना चाहिए। और मैं किस प्रकार से राम, अगर वो बताते हैं कि अगर ऑनेस्टी ले लो, ज्ञान ले लो, इंद्रिय सेंस कंट्रोल ले लो, चाहे आप क्षमा ले लो, दया ले लो, तो जो राम की क्वालिटी है वो मेरे से बहुत ज्यादा है। और मैं राम का केवल एक निमित्त मात्र, मतलब राम की मैं प्रॉपर्टी होने के बाद मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि मेरी राजा बनने की कोई क्वालिटी हो। तो अ, तो अ, तो वहां पर और भरत बोलते हैं कि मैं हमेशा राम का यंत्र बन के रहना चाहता हूं। तो यहाँ पे राम और लक्ष्मण की एक और बात होती है कि लक्ष्मण ने भगवान के बोला कि मैं भगवान का सेवक हूँ। और भरत ने क्या बोला कि मैं उनका एक यंत्र बन करके बोलना चाहता हूँ। तो सेवक में एक ये फर्क, जो सेवक होता है, जो यंत्र होता है, तो उनको मतलब सेवा ही करनी होती है दोनों को। बट सेवक, लक्ष्मण जी ने बता दिया था कि मैं आपकी किस प्रकार से सेवा करना चाहता हूँ। बट जो यंत्र होता है ना, उनको कभी भी कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर होता है ना, जब कोई वो ऑपरेशन करता है तो वो कैंची और बहुत सारे यंत्र यूज करता है, बट कभी कैंचियों को और उनको मतलब कोई क्रेडिट नहीं मिलता। हमेशा ऑपरेशन सफल होने के बाद डॉक्टर को ही डॉक्टर को ही मतलब क्रेडिट दिया जाता है। तो इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति मतलब अपने आप को बोलते हैं कि मैं तो हमेशा निमित्त मात्र या उनका यंत्र बन के उनके रामचंद्र जी के हाथ में रहूंगा, तो कोई क्रेडिट नहीं मिलता। उसी प्रकार भरत अपने आप को बोलते हैं कि मुझे कोई भी कर्म करूंगा वो राम की खुशी के लिए करूंगा, और उसके अलावा मैं कोई कर्म नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आगे एक लेसन मिलता है कि जिस प्रकार से उन्होंने माफ किया था। तो जब मैं जो भूल गया था ये कंप्लीट कर लेता हूँ कि जब भरत सो करके जगे थे तो उनको इतना याद था कि ये जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो तो वो किसके लिए? राजा के लिए बनाए जाते हैं। तो इस संसार में हम देखते हैं कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं ड्रीमर, एक होते हैं अचीवर। तो जो ड्रीमर होते हैं वो दिन में भी सपने देखते रहते हैं, जो अचीवर होते हैं वो सोते हुए भी अपने अपना कर्म करते रहते हैं, वो बातें नहीं करते हैं।
मतलब वो भक्ति करते रहते हैं। तो जिस प्रकार से भरत सोते हुए भी उनको ये पता है कि क्या धर्म है, क्या सही है, क्या गलत है, और उनका प्रेम, उनके हृदय में जो राम जी के लिए भक्ति थी, सोते हुए भी वो नहीं भूले। तो इस प्रकार से भरत को अचीवर बोला जाता है। अ, तो अभी तो समय हो गया है प्रभु जी, तो अभी यहाँ पे एंड करते हैं। और वहां पर एक बार वशिष्ठ मुनि ने यह भी बोला था कि पिता की आज्ञा का पालन तो परशुराम जी ने भी किया था, और परशुराम ने अपनी माँ की हत्या कर दी थी, अपने माँ की मतलब गर्दन काट दिया था। तो ऐसा शास्त्रों में एक आता है कि एक बार जो परशुराम की माता थी, एक नदी में जल लेने गई थी, तो उन्होंने एक गंधर्व को देखा था। तो उनके अंदर एक इच्छा आ गई थी उनका संग करने के लिए। तो ऐसा जगदम्नि, जो उनके पिता का नाम था परशुराम को, तो उनको ये पता चल गया था। तो उन्होंने उन्होंने इस इतनी छोटी सी गलती के कारण उनको, अपने पुत्र को यह आदेश दिया कि जा करके अपने माता का गला काट दो। और इस पाप के कारण ही बाद में जो अर्जुन के जो पुत्र आते हैं वो जगदम्नि का गला काट देते हैं। तो ये भी उन्होंने बोला था वशिष्ठ मुनि ने कि पिता की बात का आदेश का पालन करना, पर फिर भी उन्होंने अपने तर्कों से भरत जी ने यहाँ पे हटा दिया था। तो हम भरत के कैरेक्टर बहुत सारी, अभी एक दो सेशन और हैं, किस प्रकार से फिर भरत सारे अयोध्या वासियों को लेकर के जाते हैं रामचंद्र जी को मनाने के लिए। तो उसमें वर्णन है कि कितने सारे लोग, लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। तो फिर वो जाते हैं, कहाँ पर पहुंचते हैं, निषाद राज। जब गंगा गंगा के किनारे एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक प्रदेश आता था उस टाइम पे जो रामायण में वर्णन है, और वहाँ के राजा निषाद राज थे जो रामचंद्र जी के मित्र थे। जब वहां पर पहुंचते हैं, क्या नाम है, भरत जी सारी सेना लेकर के, तो निषाद राज जी को ये डाउट हो जाता है कहीं ये आक्रमण करने तो नहीं रामचंद्र जी के ऊपर चले जाते हैं। तो वो अपनी सेना को इकट्ठा करते हैं और वो बोलते हैं कि अब अगर हमें पता चल जाएगा कि ये अगर रामचंद्र जी के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं, तो हम ये नदी में नाव में बिठाकर ही इनके ऊपर आक्रमण कर देंगे। तो ये लोग, कहीं दूसरी तरफ जंगल है, बीच में नदी रहेगी, तो ये कहीं भाग नहीं पाएंगे, हम आसानी से इनको यहाँ पे परास्त कर जाएंगे। तो वहां पे जो निषाद राज जी हैं वो भरत जी के पास में जाते हैं और उनको बताते हैं कि मेरे पास में 500 नाव हैं और मैं आपको ये गंगा नदी पार करा दूंगा, पर उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप रामचंद्र जी के ऊपर आक्रमण करना करना चाह रहे हैं क्या। तो वहां पर भरत जी को फिर बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। और भरत जी बोलते हैं कि सब लोग मेरे ऊपर, मतलब मेरा कोई भी हाथ नहीं है रामचंद्र जी को वनवास में भेजने में, पर सब लोग मेरे ऊपर ये क्यों क्वेश्चन, मतलब सब लोग मेरे ऊपर डाउट क्यों करते हैं। और वो बोलते हैं कि जिस प्रकार से एक सांप होता है ना, उसके ऊपर मड़ी होती है, तो मड़ी के बिना, मतलब सांप अगर कोई गलत काम करता है तो मड़ी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से अगर मेरी माँ ने कुछ गलत काम किया है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और मैं तो यहाँ पे रामचंद्र जी को राजा बनाने के लिए, उनको वापस लेने के लिए जा रहा हूँ, उनके लिए कोई आक्रमण करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। फिर वहां पर तारीफ करते हैं। तो फिर वो जो निषाद राज थे, वो उनको पता चल जाता है कि हाँ ये तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। और वो बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं, आप तो मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। तो वहां पर जब प्रशंसा होती है उनकी भरत जी की, तो भरत जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है उसे अपनी प्रशंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। पर जो नियोफाइट डिवोटीज होते हैं मेरे जैसे, वो अगर थोड़ा भी कुछ सेवा कर लेते हैं तो उनको लगता है कि उसका ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, कोई ना कोई भक्त जाकर के उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये शुद्ध भक्त के लक्षण बताते हैं कि उनको, शुद्ध भक्तों को कभी भी अपनी प्रशंसा पसंद नहीं आती। फिर वो जब देखते हैं कि किस प्रकार से भरत एक तरफ दुखी होकर के बैठ जाते हैं, और जो निषाद राज थे वो भी एक तरफ से दुखी थे, शत्रुघ्न भी एक तरफ से दुखी हुए बैठे हुए थे, तो और ज्यादा दुखी नहीं होना चाहते थे, तो वो निषाद राज जी से रामचंद्र जी से बात करते और पूछते, जब लास्ट बार रामचंद्र जी मिले थे तो क्या क्या बातें की आप मुझे बताइए। और फिर निषाद राज जी उनको बताना स्टार्ट करते हैं। और बताने स्टार्ट करने के बाद वो एक जगह ले जाते हैं, बोलते हैं ये देखिए जो घास का पड़ा है ना, रामचंद्र जी सीता जी यहीं पर सोए थे, और लक्ष्मण लक्ष्मण जी धनुष लेकर के मतलब उनकी रक्षा कर रहे थे, और मैं वहां पर जाकर के धनुष लेकर के खड़ा था।
तो यहाँ पर भरत जी को ये समझ में आता है, क्योंकि भरत जी का एक नाम अप्रमेय भी है, तो अंदर की बात उनको ये लगता है कि इन्होंने ना लक्ष्मण के ऊपर भी डाउट किया था। वो ये सोच रहे थे एक भाई ने तो इनको राज से निकलवा दिया, दूसरा भाई रामचंद्र और सीता को खत्म करके राज करना चाहता है। तो इसलिए निषाद राज क्या कर रहे थे, वो लक्ष्मण पे बिल्कुल नजर लगाए थे बाण लेकर के, कि अगर लक्ष्मण कुछ भी करेंगे तो मैं लक्ष्मण के ऊपर बाण चला दूंगा। और जो निषाद राज की सेना थी वो निषाद राज के ऊपर डाउट कर रही थी कि ये जो रामचंद्र जी आए हैं, तो क्या इनकी नजर कहीं अयोध्या राज पर तो नहीं है कि ये खत्म कर देना चाहते हैं। तो मतलब ये भगवान के भक्तों की कहानी है कि कितना कितना ज्यादा प्रेम था भगवान के प्रति, रामचंद्र के प्रति। तो जो निषाद राज की सेना थी वो थोड़े दूर में निषाद राज के ऊपर धनुष तान के खड़े थे कि अगर निषाद राज कुछ गलत कर्म करेंगे, लक्ष्मण और राम को मारेंगे, तो हम निषाद राज को खत्म कर देंगे। तो भरत जी ऐसा प्रेम समझ गए, और उन्होंने ये बोला कि आपको लक्ष्मण के ऊपर भी डाउट था, और थोड़ा प्रसन्न हुए। और वो इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने रामचंद्र जी के प्रति प्रेम देखा, उन्होंने रामचंद्र की रक्षा के लिए ऐसा किया था। तो ये प्रेम देख करके तो हम देखते हैं रामायण में एक एक करेक्टर की कितनी भक्ति राम मतलब एक एक करेक्टर में थी रामचंद्र के लिए। तो हमें ऐसे जो मतलब है रामायण में ऐसे खंड आते हैं या जो भी सेक्शन आते हैं, बार बार पढ़ना चाहिए। उनके पढ़ने से हमें बहुत सारे लेसन मिलते हैं, और लेसन पढ़ करके हमें उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और आप सभी ब्राह्मण वैष्णव से मैं प्रणाम अपना सर रख करके क्षमा मांगता हूँ। अगर मुझसे कोई गलतियां हो तो मुझे माफ करें, क्योंकि मैं बहुत एक नियोफाइट डिवोटी हूँ। और आप सभी लोग मेरे लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए, ताकि मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊं, और यहाँ पर जो भी कुछ भी मैं बोला हूँ उसका कुछ अंश अपने जीवन में उतार पाऊं, जिससे कि अपना जीवन में सफल बना पाऊं। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, 10 मिनट ज्यादा ले लिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और, और बहुत सुंदर था प्रभु जी, बिल्कुल जैसे प्रभु जी ने कहा हमने रहा था। और हम भी फील कर पा रहे थे, जैसे सब कथा कह रहे थे कि उस समय में हम उस दिमाग में इमेज कर पा रहे थे कि कैसी घटनाएं घटी होंगी। और आपने जैसे बताया कि हमको पढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि हमें आप जैसे भक्तों से सुनना चाहिए, तभी कथा के मर्म को हम समझ पाएंगे। क्योंकि यदि हमने पढ़ भी लिया तो बस ऊपर की फिलॉसफी ही समझ में आएगी। और अपने फिलॉसफी के विषय में बहुत अच्छी बात कही प्रभु जी, कि सही फिलॉसफी को गलत जगह में प्लेस नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। तो बहुत सुंदर था प्रभु जी। बाकी डिवोटी यदि शेयर करना चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं। शिवपाल प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए, बाकी डिवोटी जब तक हैंड रेज कर सकते हरे कृष्णा राम प्रभु जी। हरे कृष्णा आप सभी का। प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्रभु जी ने जिस भाव के साथ में हमें जो मर्म सिखाया, और जैसे मैंने भी अगर प्रेजेंटेशन दिया तो मुझे लगा कि कितना अधूरा था वो। और जब उस मर्म को जिसको समझना चाहिए उसको ही नहीं समझ पाते हैं, लेकिन प्रभु जी के माध्यम से हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार से वो मतलब हर घटना के पीछे का जो रहस्य है भगवान की सेवा के लिए सब कितने आतुर हैं। अभी लास्ट में जैसे कहा कि कौन किस पर डाउट भी कर रहे हैं तो भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। और राजा के प्रति अगर कोई विद्रोह करता है तो वह सेना विद्रोही होती है, लेकिन भगवान की सेवा में अगर जो किया जा रहा है, जैसे हनुमान जी करते हैं, तो ऐसे ही क्रोध भगवान के लिए किया जाए तो क्रोध क्रोध नहीं होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर विद्रोह नहीं है, कितना प्रेम है। तो आपने उसको उस प्रकार से एक नई डेफिनेशन में बांध के बताया कि कैसे हमें इसे समझना चाहिए कि इतना प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम है भगवान के प्रति। और किस प्रकार से, जबकि हम जानते हैं कि भरत महाराज कह रहे हैं कि यंत्र का जो पॉइंट आपने दिया कि एक्चुअल में जो यंत्र होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं ऐसे कोई प्रशंसा की चाह रखते हैं। तो वो वाला पॉइंट, लर्निंग वाला, इतना मतलब कह सकते हैं इतना बड़ा पॉइंट लग रहा है कि अगर कहीं थोड़ी सी भी, वैसे भी वैष्णव आचार्य हमें कहते ही ना कि अगर थोड़ी सी प्रशंसा अगर मिल रही तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं हम अपने मार्ग से भटक सकते हैं। तो प्रशंसा तो हमें सुनना नहीं है, लेकिन जितना करेक्शन हमें मिलता है वो करेक्ट होते रहें। पर प्रभु जी, कोई आपके लिए तो करेक्शन हो ही नहीं सकता है। इतने भाव के साथ में आप कथा सुनाते हैं। आपने कहा कि समय अधिक हो गया, ऐसा लग रहा था कि सुनते ही रहे आपसे। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण राम। हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। पूर्णमासी माता जी आप अनम्यूट कीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। एंड आपने बहुत ही ब्यूटीफुल क्लास ली, और
ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि एक मूवी चल रही है। इतने अच्छे तरीके से आपने समझाया और हमें यहाँ पे आपने बताया कि किस तरह से भरत जी को भगवान राम की सेवा करने की वो रहती है और वो कितना दुखी होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें राजा बनाया जा रहा है, और उनका सेवा भाव कितना अच्छा था और किस तरीके से उनके इंट्यूशंस हुए थे कि आगे जाके क्या क्या होने वाला है। तो और किस तरह से माता कैकेयी ने उनके साथ जो कुछ भी किया आगे उनका कर्म आया। तो हमें जो भी हम कुछ ऐसा कर्म करते हैं तो वो आगे आता है, और उनका जो सेवा भाव है वो बताया आपने। तो प्रभु जी थैंक यू सो मच, और आपका इतना बिजी स्केड्यूल है इसके बाद भी आपने इतना टाइम निकाला, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आपसे हमें इस तरह से श्रवण करने का चांस मिलेगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। और हरी सुंदरी माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। इधर अनिता माता जी आप रेडी रहिएगा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छा आज क्लास था प्रभु जी। ऐसा लग रहा था कि हर एक प्रसंग अच्छा लग रहा था, सुनने का ही मन कर रहा था। और मैंने ये मुझे सीखने को मिला कि इतना सारा कलंक उनके ऊपर लगाया गया था, भरत जी के ऊपर, कि मतलब इतने सारे कलंक लगने के बाद भी उनका एक ही ध्यान था कि कैसे राम को लाया जाए अयोध्या वापस। और हम हैं कि अगर हमारे ऊपर थोड़ा सा भी कोई इल्जाम लगा देता है तो हम तो बहुत ही घबरा जाते हैं और बहुत ही सोचते हैं कि हम कैसे सफाई दें कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया था ऐसा। और भरत जी के जीवन में इतने सारे गुण थे, इतने सारे चीजें हैं जिनसे बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। अनिता माता जी अनम्यूट कीजिएगा। हरे कृष्णा। सदभक्तों को दंडवत प्रणाम जी। आवाज आ रही है माता जी? हरे कृष्णा। हाँ, बहुत जोर हरे से आ रही, हरे बहुत जोर से आ रही। जी, जी प्रभु जी, एक गुड़िया बैठी है ना पास में, तो मेरे को इसलिए लग रहा था तो ये बोलिए बोलिए। मस्ती कर रही थी। प्रभु जी बहुत ही अच्छी क्लास है, और मैंने बहुत से पॉइंट बहुत गौर से सुने, तो मुझे बहुत से पॉइंट बहुत हार्ट टचिंग है, और नए भी सुने। इतनी बार सुनने के बाद में भी, जो रामायण तो बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं। तो प्रभु जी, एक तो वो आपने जो बताया था कि संपत्ति कि भरत जी कहते हैं कि एक संपत्ति दूसरी संपत्ति पे कैसे राज्य कर सकती है, मैं तो राम जी की संपत्ति हूँ, ये पॉइंट था। और एक वो पॉइंट था कि जो निषाद राज मतलब दूर रहते हुए भी भगवान राम जी के प्रति उनका कितना प्रेम था, कि वो उनकी सुरक्षा के लिए कितने चिंतित है, और मन में उनको तरह तरह के भाव आ रहे थे। तो वो सब देख के मतलब बहुत अच्छा लगा। हम्म, बाकी वक्तों ने बताया था। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सुधीर प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने इतनी सुंदर राम कथा सुनाई, और राम कथा तो ऐसी है कि शुरू हो तो बस सुनते जाओ सुनते जाओ। और इतने अच्छे से प्रभु जी बता रहे थे, इतनी बारीकी बातें जो कभी नहीं सुनी। और जैसे बताया प्रभु जी ने कि भरत जी जो मानते थे कि मैं तो, मेरे प्राण जो है वो दशरथ जी में और राम में है, तो जब वो ही चले जाएं तो उस स्थिति में अपने आप को स्टेबल रख पाना और सभी इल्जामों को उनको जवाब देना और परिस्थिति को संभालना, ये केवल भगवान के पार्षद ही कर सकते हैं। इतना प्रेम होने के बाद भी और इतने कठिनाई आने के बाद भी भरत जी ने अपने आप को कैसे संभाला। और भरत जी के बारे में तो क्या कहते हैं कि वो तो एक प्रेम की गंगा है। उस गंगा में जो है वो सभी को ऐसा बहा के ले जाते हैं कि बस सुनते ही रहते हैं। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने जो पूछा था, निषाद राज्य थे वो श्रृंगवेरपुर के राजा थे जो थे। तो वो मुझे जहां तक ध्यान है कि श्रृंगवेरपुर राज्य था। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और निषाद राज जी भी कैरेक्टर है हमारे रामायण के पात्र में। कोई प्रेजेंटेशन रेडी करना चाहे तो उनके ऊपर भी ले सकते हैं। और प्रभु जी हरे कृष्णा, आप कुछ कहेंगे? हरे कृष्णा। हाँ,
सिंधु सुधा माता जी होशियार है, समझ गए, बोले, इसलिए सबसे लास्ट में मुझे चांस दिया कि उनको पता है मैं बोलना चालू करूंगा तो फिर बाकी लोग रह जाएंगे बोलना। और कोई बोलना चाहता है? सुखी माता जी, मनीषा माता जी, मांगी माता जी, आप लोग कुछ बोलना चाहें? कैसे लगा? घर के लोगों को कैसा अच्छा माता जी, आप लोग कुछ फीडबैक देना चाहें? हैं? सुखी माता जी बोलेंगी अब। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम राम प्रभु जी। आपका तो क्या नाम ही वही है, पुरुषोत्तम राम। तो बहुत अच्छा बोला प्रभु जी, आपने बहुत सारी शिक्षाएं थी उसके अंदर, और मैंने सच में ध्यान से सुना, क्योंकि कभी कभी ऐसे बैठने का अवसर बहुत कम मिलता है। सेवा तो नाम है, बैठे हैं सामने तो ध्यान पूर्वक सुन पाए। बहुत सारी शिक्षाएं थी, और सही बात है कि कोई भी प्रशंसा नहीं सुनना चाहिए, नहीं चाहते हैं। वो सही में शिक्षा की बात है, नहीं तो फिर चीजें हमारी, तो जो भाग्य मिल रहा है हमें वो बदल जाता है। तो ऐसे जो प्रैक्टिकल लाइफ में है उनको भी बहुत सारी चीजों को हम अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। और आपका तो काफी साथ मिल रहा है, मांगी राधिका अभी भी थी साथ में, तो अच्छा है, परिवार फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्वेता माता जी एंट्रेस किया है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं सभी भक्तों का धन्यवाद देना चाहूंगी। आज जो प्रभु जी ने बताया भरत चरित्र के बारे में, वो तो श्रेष्ठ था ही, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हम सभी लोग जब इसको एक साथ सुनते हैं किसी एक के द्वारा, तो पढ़ने से ज्यादा जो सुनने का जो रस होता है, लाइव सुनना वो भी, तो वो जो रस होता है ना, वो जो आनंद होता है सुनने का, वो उसकी कोई आप शब्दों में उसका मतलब आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम पढ़ते हैं तो वो सिर्फ उथला होता है, लेकिन जब उसको सुना जाता है तो वो हमारे भावों के साथ हमारे अंदर तक उतरता है, हम उससे सीखते हैं। तो मैं व्यक्ति विशेष का नाम ना लेके पूरी टीम, पूरे सभी लोगों को बहुत 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 प्रणाम करती हूँ कि आप सब लोगों ने एक दूसरे के साथ एक माला की तरह सबको जोड़े रखा है, और हम सब साथ में अपने अपने प्रयासों से, अपने अपने थोड़े थोड़े से नॉलेज से इस इन सब चीजों को शेयर करते हैं। तो मैं सभी को दंडवत प्रणाम करना चाहूंगी। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत। प्रभु जी आपका भी धन्यवाद विशेष रूप से कि आपने बहुत बहुत लाइव कमेंट्री, मतलब ऐसा करते जैसे आंखों के सामने सब घटनाएं चल रही हैं और हम दर्शक की तरह उसको देख रहे हैं और सीख रहे हैं। तो आपका बहुत विशेष धन्यवाद। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप कथा चालू कर दो, कंपनी अपनी छोड़ो, काम कर। अभी मत छोड़ो, थोड़ा प्लान करके भविष्य में। अच्छा है, भगवत कथा चालू करो, शुद्धता तो भगवान ने आपको दी है। आचरण भी। और कोई बोलना चाहते हैं? हेमांगी राधिका माता जी बोलेंगी क्या? अच्छा लगा भैया, माता जी बताइए, कुछ ध्यान से सुनने दिए आप? लगा अच्छा कि नहीं? घर का आदमी तारीफ करेगा। माता जी हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जितने भी इन्होंने शिक्षाएं बताई सारी बहुत अच्छी थी, और ये भी अच्छी लगती है। घर का आदमी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर रहा प्रेजेंटेशन आपका। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि उसमें ऐसी शिक्षाएं जो हैं, और हमें प्रसन्नता की बात है, हमें खुशी की बात है कि ये जो है ज्यादातर प्रसंग जो है इसमें सारा वाल्मीकि रामायण से है। और प्रभुपाद जी की इच्छा थी बेसिकली कि जो है वाल्मीकि रामायण पर भी कमेंट्री करें। और अच्छी बात है कि बहुत ही जल्दी इस्कॉन के एक भक्त हैं, इस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो जैसा हमारा भगवत गीता भागवतम है वर्ड टू वर्ड, इसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण भी आने वाली है। तो जिनका पढ़ने में रुचि है तो बहुत अच्छा है, और ऐसे नहीं तो हम भक्तों के साथ मिलकर कर सकते हैं। और जैसा श्वेता माता जी ने बताया, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम आपस में चर्चा करते हैं, मच्चित्ता मदगता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो संतुष्टि और आनंद प्राप्त होता है भक्तों के साथ। गुरु वैष्णव से वरिष्ठों से हम जब सुनते हैं फिर उसको हम रिपीट करते हैं, हमारी यही परंपरा है। तो आचार्य उदाहरण देते हैं, जैसे चिड़िया है जो मोटे दाने को भी छोटा छोटा बारीक करके छोटे बच्चे को जैसा डाइजेस्टिंग कैपेसिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग उसको कर देती है। तो इसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने इस गूढ़ जो है साहित्य है, इतना बड़ा वैदिक भंडार है, उसको प्रभुपाद जी के पूर्ववर्ती आचार्यों ने
और हमारे वर्तमान आचरण है उसको हमें जो है ऐसा धीरे धीरे करके उसको किया है। और भानु स्वामी महाराज जी हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी की पूर्ववर्ती आचार्यों की लगभग 40 से ज्यादा बुक्स हैं जो पूरी संस्कृत में, उसको ट्रांसलेट किया है। तो ऐसा बहुत अच्छा हमारे पास खजाना है इसका, बहुत अच्छा अवसर है। और हम इस प्रकार से मिलके करेंगे तो बहुत कुछ है। अभी देखिए एक ही व्यक्ति हम लोग पढ़ने का प्रयास करते तो कितना कर पाते, लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग कर रहा है तैयारी, तो हमें डीप में कितनी चीजें नई नई पता चल रही हैं। तो बहुत अच्छा है, सराहनीय है। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु जी के लिए और आप सभी के लोगों के लिए कि आप लोग भी इस प्रकार से समय निकालें और एक दूसरे के लिए सहयोग करें, प्रेरणा का स्रोत बने। एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग, है ना, संसार में यही है। साधु संग नाम, साधु संग नाम मात्र, साधु संग हरि नाम ए मात्र चाई, संसार जीने ते और कोनो वस्तु नहीं। भक्तों के संग में हरि कथा हरि नाम है, इससे बड़ा क्या चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। रूपा जी का बड़ी बड़ी कृपा है कि हमें इस बहाने से किसी तरीके से भी हमें जोड़ने का अवसर दे रहा है। तो हम प्रयास करेंगे इसको जारी रखें और पुरुषोत्तम राम प्रभु से भी निवेदन करेंगे आगे भी कंटिन्यू चर्चा कर सकते हैं। देख सकते हैं यदि कल ही मैनेज हो रहा है तो कल ठीक है, नहीं तो फिर बाद में बीच बीच में जैसे कभी कभी होता है ना, कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं तो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को बीच बीच में भेजते रहते हैं, जैसे ऑडियंस उठ के ना चली जाए। तो हम आपको एकदम ना कराएंगे, आपकी सीरीज खत्म कर देंगे तो फिर पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं। तो हमको आपको बीच में हम बनाए रखेंगे सस्पेंस की तरह, ऐसा प्रयास करेंगे। 2-3 सीरीज के बाद फिर एक बार आपका, फिर एक बार आपका, ऐसा भी कर सकते हैं। सुनीता माता जी बता सकती हैं कल किसका है। यदि कल करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो बाद में कर सकते हैं। आप अपडेट कर रहे हैं, आई डोंट, मेरे पास लिस्ट आई थी लेकिन ध्यान नहीं किया। कल किसका है? हरे कृष्णा जी।